घटनाओं में से एक बन गई है। इस विमान में 249 लोग सवार थे और जब यह जमीन से उड़ा तो फिर कभी वापस नहीं लौटा। आखिरी बार गुड नाइट बोलने के बाद वही शब्द 249 जिंदगियों के लिए आखिरी शब्द बन गए। उसके बाद इस फ्लाइट और उसके यात्रियों का क्या हुआ, आज तक कोई नहीं जान पाया। इतना बड़ा खोज अभियान चला और फिर भी यह विमान अब तक गायब है। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे इस घातक रहस्य का क्या सच है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यह रहस्यमय कहानी शुरू होता है 8 मार्च 2014 की रात। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। यह एक सामान्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन बहुत जल्द ही यह उड़ान एक रहस्यमयी घटना में बदलने वाली थी। फ्लाइट का मार्ग कुआलालंपुर, मलेशिया से बीजिंग, चीन तक था और इसमें 227 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर सवार थे। पायलट थे कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, जिनके पास 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था, और सह पायलट थे फैजल अमीन, जिनके बारे में भी किसी प्रकार की कोई चिंता का संकेत नहीं था। ये दोनों पायलट काफी अनुभवी थे और उनकी उड़ान में किसी प्रकार की कोई असामान्यता नहीं थी। विमान ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 12:41 रात पर उड़ान भरी। उस समय सभी यात्री और चालक दल इस यात्रा के लिए उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे विमान ने उड़ान भरी, एक अजीब सी खामोशी इस उड़ान में समाने लगी, जो एक रहस्य का रूप लेने वाली थी। 1:19 पर विमान ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक आखिरी बार संपर्क किया। पायलट ने रेडियो पर कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। यह शब्द, जो एक सामान्य विदाई के रूप में बोले गए थे, अब इस उड़ान की अंतिम आवाज बन गए। इसके बाद 1:21 पर विमान का रडार सिग्नल अचानक गायब हो गया। विमान का कोई भी संपर्क या संकेत दुनिया के किसी भी स्थान से नहीं हुआ। अब विमान का गंतव्य बीजिंग था और इसके वहां पहुंचने का समय था सुबह 6:30। लेकिन जब बीजिंग के हवाई अड्डे पर विमान का कोई संपर्क नहीं हुआ और वह वहां नहीं पहुंचा, तो यह एक रहस्यमय घटना बन गई। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन विमान अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। 6:30 तक विमान गायब हो चुका था और अब यह सवाल उठने लगा था कि आखिर यह विमान कहां गया। 8 मार्च 2014 को जब फ्लाइट 370 गायब हुई, तो एक विशाल खोज अभियान की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और कई अन्य देशों ने मिलकर इस विमान की खोज शुरू की। शुरुआत में विमान के मलबे की तलाश समुद्र में की गई, खासकर दक्षिणी हिंद महासागर में, जो विमान के संभावित गिरने के क्षेत्र के रूप में माना गया था। इस अभियान में अंडर वाटर ड्रोन